तो ये सोचा है कि जो लोग शराब पीते हैं, नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, स्मोक करते हैं, उस चीज़ को करने के पीछे उनका कोई उद्देश्य होता है क्या? क्या उनको ये पता होता है कि इसको मैं करूँगा तो मुझे मज़ा आएगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ? सिगरेट पीऊँगा तो मुझे मज़ा आएगा, तो मैं इसलिए करूँगा? ऐसा होता नहीं है। हम गंदी चीज़ों को, गलत चीज़ों को भी देख रहे हैं और उससे हम अच्छी चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो इंसान दारू पीता है, सिगरेट पीता है, ठीक है, पीने दो। आपने ऐसे कई सारे लोगों को, कई सारे कैंडिडेट को, अपने साथी को भी देखा होगा जो स्मोक करते हैं। अब वो स्मोक करते क्यों हैं? क्योंकि उनको मज़ा आता है। और ये चीज़ जब कंटिन्यू बहुत बार कर लिया जाता है ना, तब उनको ये याद नहीं होता कि इसको पीने के बाद मज़ा आता है। बस उनको वो पीना है और वो जो मज़ा आता है ना, वो उनको सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आने लगता है। अब ये जो स्टेज है ना, ये स्टेज जीवन के हर कार्यक्रम में अप्लाई होता है। इंसान का मेहनत, डेडिकेशन, किसी बिजनेस को लेके, पढ़ाई को लेके, किसी स्पेशल जॉब को लेके, ड्रीम जॉब को लेके, किसी सपने को लेके। आपने कई लोगों को देखा होगा जो दिन रात मेहनत करते हैं। जैसे फैमिली में आपने देखा हो या अपने माता पिता को देखा हो, कोई बिज़नेस कर रहा है तो उस बिज़नेस में घुसा हुआ है। कभी आपने ये देखा होगा कि आपके पापा मम्मी अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो वो रात में नींद में भी कुछ ना कुछ बात बोल रहे होंगे अपने बिज़नेस से रिलेटेड। तो वो इंसान उसमें डेडिकेटेड, एकदम समर्पित हो चुका है। उसको ये नहीं पता कि इसको करने के बाद क्या मिलेगा। वो शुरुआत में आदमी देखता है कि मैं ये मेहनत कर रहा हूँ, मुझे ये चाहिए और इसलिए चाहिए, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। वो शुरुआती दौर होता है। लेकिन उसके बाद जब वो धीरे धीरे रिपीट करता रहता है ना, तो क्या चाहिए, कैसे चाहिए, क्यों चाहिए, वो उसको याद नहीं होता। बस काम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। हकीकत में वो जो काम करने में मज़ा आ रहा है उसको, बस वही मज़ा है। और जो बाई प्रोडक्ट मिल रहा है ना पीछे से आके, बैक डोर से उसके घर में, उस पर उसका ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि उसको वो पता है कि वो आएगा, वो आएगा। देन अब हम आते हैं रियलिटी पे, अपनी पढ़ाई पे। अब पढ़ाई पे क्या है कि आपको ना, आप जो पढ़ रहे हो तो आपको इंस्टेंट मज़ा भी चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट भी चाहिए। आपको कुछ आता नहीं है, आपको कोई एक स्पेशल विषय नहीं आता, आप घबरा रहे हो, लेकिन आप पढ़ रहे हो तो आपको ये चाहिए कि आपको तुरंत आ जाना चाहिए। नहीं होगा भाई। आपको ड्रीम जॉब भी चाहिए, आपको आईपीएस भी बनना है, डीएसपी भी बनना है, सरकारी नौकरी भी चाहिए, लेकिन वो आज के आज चाहिए, 1 महीने के अंदर चाहिए। नहीं होता भाई, नहीं होता। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे स्ट्रैटेजीज़ वीडियोस, 90 डेज स्ट्रैटेजीज़ वीडियोस, ये वीडियोस, कुछ काम नहीं आता है, कुछ भी काम नहीं आता। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस होंगी, बैकग्राउंड एकदम बढ़िया सुंदर सा होगा, बढ़िया एडिटिंग होगी, बढ़िया एनिमेशन होगा, बहुत व्यूज़, उसके विजुअल्स, उसका वीडियो आउटपुट बहुत अच्छा होगा। मेरे जैसा ऐसे फालतू का नहीं होगा। इसको तो कोई नहीं देखना चाहेगा क्योंकि इसमें मज़ा नहीं आएगा। पर वो जो विजुअल्स होते हैं ना, वो केवल उस टाइम मज़ा आता है। ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर देंगे, 30 डेज़ में ये कर देंगे, 4 बजे उठ जाएंगे, फलाना कर जाएंगे, ढिमकाना कर जाएंगे। सब ज़ीरो है भाई। वो काम ही उन लोगों का ये है कि बना के डाला जाए, उसका प्रोडक्ट बिक रहा है मार्केट में। 10-10 लाख लोग उस वीडियोस को देखते हैं, लेकिन उसमें से बनता कौन है? आपने भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, लेकिन काम नहीं करती। उस टाइम लगता है, लेकिन बाद में वहीं आ जाते हैं हम लौट के। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि आप किसी भी वीडियोस को, इवन मेरी खुद की वीडियोस को, एक स्टार्टअप बूस्टर की तरह नहीं लेते। आप उद्देश्य नहीं बनाते, आप टारगेटेड नहीं होते। अगर आप वीडियोस देख के, कई लोग कहते हैं ना भाई मोटिवेशन वीडियोस से कुछ नहीं होता, अगर रोज़ मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है तो आप फिर बनने लायक नहीं है। क्यों भाई? आप एक उद्देश्य बना लीजिए कि भैया मैं इन 4 लोगों की वीडियो सुबह शाम देखूंगा, एक खुराक की तरह। अगर इंसान बीमार है तो कुछ दिन वो दवाइयाँ खाता है ना। दवाइयाँ खाना बहुत बुरी बात है, दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, लेकिन जब हम बीमार हैं तो हमें खाना पड़ेगा। हमारा शरीर मैक्सिमम बीमारियों को खुद ठीक करता है अगर हम हिम्मत करते हैं। हम अगर हिम्मत से रहते हैं, अपने अंदर से जागृत रहते हैं, तो हमारी सारी समस्या हमारा शरीर खुद खा जाता है। लेकिन अगर बियॉन्ड प्रॉब्लम हम नहीं, अपने आप को नहीं सशक्त बना पा रहे हैं, तब हमें बाहरी आउटपुट की ज़रूरत पड़ती है, वो है दवाई। उसी तरीके से मेंटली प्रॉब्लम्स मैक्सिमम लोगों को होती है, मैक्सिमम बच्चों को हो जाती है, मैक्सिमम भाई बहन को है अभी भी प्रॉब्लम कि भैया कुछ दिन तक, मतलब जिस दिन वीडियोस देखते हैं उस दिन होता है, या 4 दिन तक अच्छा रहता है, लेकिन फिर वापस हम वहीं आ जाते हैं। वहीं आ जाते हैं तो फिर देख लो वीडियो, शुरू हो जाओ, लेकिन बदलो मत।
एक्सट्रीम लेवल पे जो नशा होता है ना, उस एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचने की कोशिश मत करो कि जो आज आपको अच्छा लग रहा है, आज आपको मैं अच्छा लग रहा हूँ, मेरी बातें अच्छी लग रही है, कल आपको मेरी बातें भी बोरिंग लगने लगे, ऐसा मत बनो। अपने आप को ऐसा बिल्कुल मत बनाओ। ये जो बोरिंग लगने वाली चीज़ होती है ना, यही आपको नशेड़ी बनाती है, नशे की ओर अग्रसर करती है। क्योंकि नशा क्या है? एक्सट्रीम लेवल पे जाने का, एक्सट्रीम लेवल पे जाने का। ये जो नशे होते हैं ना, जितने भी प्रकार के होते हैं, चाहे वो सिगरेट पीने का हो, चाहे वो ड्रिंक का हो, इसमें हर बार कुछ नया फील होता है इंसान को, इसलिए वो ये चीज़ करता है। पर आप इस चीज़ को कन्वर्ट करके अपने पढ़ाई पे आइए। आप हर बार नया क्वेश्चन पढ़ेंगे, नया चैप्टर पढ़ेंगे। आप ये याद रखिए कि ये जो कर रहे हैं, ये ज़िंदगी भर नहीं करना आपको। ये जो कर रहे हैं, ये आपको वो एग्ज़ाम सेंटर में जो पेन होता है ना, जो दर्द होता है, जो सवाल नहीं बनते, जब आप एग्ज़ाम सेंटर से एग्ज़ाम दे के निकलते हैं मुँह लटकाते हुए कि मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है, लेकिन अब झूठ तो बोलना पड़ेगा, सबसे बोलना पड़ेगा, हाँ 90 क्वेश्चन किए हैं, 10 गलत हैं, ऐसा है वैसा है। एक जो डेफिनेटली वाला होता है कि बस ये लास्ट एग्ज़ाम है मेरे जीवन का, इसके बाद तो मैं फिर लेटर आ रहा है मेरे घर पे, बिल्कुल एकदम कंफर्म है भाई। 30 क्वेश्चन में से मेरे 29 एकदम परफेक्ट मैथ में ठीक है भाई। 30 क्वेश्चन में 28 क्वेश्चन रीजनिंग के बिल्कुल एकदम डिट्टो मेरे परफेक्ट हैं भाई। जो गलत होने वाले थे मैंने उनको अटेम्प्ट ही नहीं किया। जीएस में 40 में से मेरे 25 क्वेश्चन एकदम हूबहू गलत सही हैं। 5 क्वेश्चन पे मैंने तुक्का लगाया है, अगर वो 5 गलत भी हो जाएंगे तो 25 क्वेश्चन सही है। 25 में से 2 मेरे नेगेटिव कट जाएंगे, 22 क्वेश्चन सही है। उधर 68, इधर 22, मेरा हो जाएगा, कंफर्म है। ये जो डेफिनेटली वाली फीलिंग आती है, ये जब आप पढ़ोगे तो ये फीलिंग लोगे कि मेरे को सुपर टेट देना है, मेरे को बैंकिंग का एग्ज़ाम निकालना है, मेरे को एनटीपीसी निकालना है। ये पढ़ते हुए आपको विजुअल्स आने चाहिए कि यार पेन जो है ना, वो एग्ज़ाम सेंटर में नहीं आना, यहाँ जितना भी आना है आना है। तो यहाँ जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, इस मेहनत की वजह से वहाँ पेन नहीं आएगा। जब मैं कल मेरा एग्ज़ाम है, जब मैं आज रात को उठूँगा, नहाऊँगा धोऊँगा, जल्दी से उठ के 4 बजे उठ के मम्मी के पैर छूँगा, पापा के पैर छूँगा, आशीर्वाद लूँगा, तो वो गट्स आएंगे कि बस पावर तो पूरी ले ली मैंने, सब कुछ कर लिया, इतनी मेहनत कर ली, अब इससे अगर ऊपर होगा तो वो मेरे हाथ में नहीं, वो ईश्वर के हाथ में है। लेकिन मैंने जो हो सकता था, जो एक इंसान, जीवित इंसान इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए जो कर सकता था, मैंने उसका एकदम हाईएस्ट लेवल मेहनत किया, दिन रात एक कर दिया। उसके बाद आपका जीवन सफल है भाई, कंफर्म, बिल्कुल कंफर्म। आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके ही अंदर है, किसी भी वीडियोस के अंदर नहीं है। मैं क्या हूँ? मैं तो केवल आपको गाड़ी स्टार्ट करने वाला एक सेल्फ, जिसको बोलते हैं ना बाइक में एक सेल्फ होता है, सेल्फ किक, बस मेरी वीडियोस वो है। आप मुझे देखिए, स्टार्ट ही हो जाइए और फिर दौड़िए, फुल स्पीड से दौड़िए। अगर आपको रोज़ ज़रूरत पड़ती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, यूट्यूब पे पैसा लगता है। दुनिया की रील्स शॉर्ट्स देखने में तो मज़ा आता है। एक बार दिमाग को ये समझा लीजिए कि भाई बस एक बार वीडियो देखूंगा सनी की और मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा, बस। मन तो नहीं करता, मन तो करता है एक बार फ़ोन खोलते फिर शॉर्ट्स में घुस जाने का, रील्स देखने का, इंस्टाग्राम पे जाने का। लेकिन एक बार मन को एक बार 5 मिनट के लिए रोक के रखिए, किसी भी गलत काम में जाने से पहले। अगर आपको बहुत फ़ोन चला रहे हो लेटे लेटे, एक बार 5 मिनट के लिए रुक जाओ। बोल दो कि 5 मिनट बाद मैं बहुत सारा फ़ोन चलाऊँगा, बहुत सारे शॉर्ट्स देखूँगा, लेकिन उस 5 मिनट में रुक के अपने आप को सोचो कि सनी की वीडियोज़ देखूँगा, अपना ड्रीम फोकस करूँगा, गाड़ी लेनी है, घर लेना है, पापा को एक अच्छा जीवन देना है, मम्मी को एक अच्छा जीवन देना है, अपने प्यार से शादी करनी है, टीचर बनना है, ट्रेन चलाना है। वो ट्रेन चलाने वाली फीलिंग्स लेनी है, जब मैं इंजन कंपार्टमेंट में रहूँगा, वहाँ से मैं जब हॉर्न दूँगा, जब मैं सिग्नल देखूँगा, बारिश हो रही होगी, जब मैं टीटीसीसी बनूँगा, मैं टिकट काट रहा हूँगा, हाँ भैया कहाँ जाना है, अच्छा जौनपुर, अच्छा ठीक है, फीलिंग आनी चाहिए। जब मैं टीचर बनूँगी, मैं घर से स्कूटी लेके जाऊँगी, कार लेके जाऊँगी, ये फीलिंग आनी चाहिए, आनी चाहिए। जीवन बदलेगा। सिर्फ एक बार 5 मिनट के लिए रुकना, हर वो गलत काम करने से पहले। आप वो गलत काम नहीं करेंगे, आप वापस आएंगे। मोबाइल फ़ोन चलाना, बहुत सारा खाना खाना, कहीं घूमने जाना नहीं, सब कुछ बंद, सब कुछ बंद। किसी का हैप्पी बर्थडे, किसी का शादी, आपके बिना सब हो सकता है भाई, लेकिन आपका कुछ नहीं हुआ ना, तो फिर जीवन से आप निष्कासित कर दिए जाओगे और आप एक अलग थलग ज़िंदगी जीते हुए पाओगे। और वो ज़िंदगी बहुत अच्छी नहीं होती है, बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि आप कैपेबल हो। मैं जान रहा हूँ भाई, तू कर सकती है, तू फाड़ सकती है यार, लेकिन तेरी जो अहमियत है ना, वो कोई नहीं जानेगा। अगर तू नहीं करेगी तो मेरी प्यारी बहन,
फाड़ दे बस इस बार। और मेरे भाई कर दे, ठीक है, दिखा दे अपने आप को, मत बन लूज़र, तू लूज़र नहीं है, तेरे अंदर दम है, फाड़ दे, निकाल ले अपने हक की सरकारी नौकरी और दिखा दे अपने समाज को अपनी वैल्यू। इन फालतू कामों के चक्कर में नहीं पड़ेगा। आज से नो शॉर्ट्स, कोई भी शॉर्ट्स नहीं देखेगा, रील्स नहीं देखेगा, ये जो सस्ताग्राम इंस्टाग्राम होता है ये नहीं चलाएगा। ये लड़कियों के लिए भी बोल रहा हूँ, याद है ना, काला तवा मांजना पड़ेगा। अगर करी ना तो ये दिख रहा है ना, ये मैं नहीं, मैं तो यहाँ हूँ, लेकिन ये जो जीवन ये देगा ना गाल पे, उसका पेन बहुत होगा तुझे, बहुत पेन होगा। ये काला तवा मांजना, ये कपड़े धोना, ये सबके जीवन में होता है, हर लड़की के जीवन में होता है। लेकिन सिलेक्शन के बाद जब ये करेगी ना तू, तो उसमें भी एक अलग सुकून होगा। यहाँ तो यहाँ रिस्पेक्ट, वहाँ भी रिस्पेक्ट, जीवन भर रिस्पेक्ट। और ये नहीं कह रहा हूँ कि जिसका सिलेक्शन नहीं होता उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, लेकिन ड्रीम जिसने पाला है और शादी हो गई उसकी और ड्रीम पूरा नहीं हुआ, तो उसको अंदर ही अंदर वो चीज़ खाने लगती है। वो किसी भी चीज़ में फिर सही नहीं रहती है। शादी भी हो जाएगी, ससुराल भी चली जाएगी, वहाँ भी वो अलग थलग पड़ी रहेगी। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग वहाँ जाएगा कि यार मुझे पुलिसमैन बनना था, मुझे ऐसा ही सर्विस इंस्पेक्टर बनना था, मुझे टीचर बनना था। वो बार बार चलेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी प्यारी बहन, टाइम बर्बाद मत करना। अपना एक अच्छा साथी, अगर तुम फालतू के लोगों से बात कर रही हो, सबसे बंद करो, एक साथी रखो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, एक साथी। वो आपका प्यार भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका भाई भी हो सकता है, आपके चाचा मामा फूफा कोई भी हो सकता है। एक बंदा रखो जो आपकी जीवन में मदद करे, हर मोड़ पे आपको हेल्प करे। और उसी तरीके से लड़के को भी कह रहा हूँ, देखो लड़कों के पास तो ऑप्शन होता नहीं है। सिंपल सा फंडा, सारा लट्स का गेम है, फीलिंग्स का गेम है। लड़कों के लिए तो मैं यही कहूँगा कि भैया तुम्हारे लिए जीवन में सबसे बड़ा हथियार है अकेला रहना। अकेले रहो और फाड़ दो, ठीक है? समझ में आया? मिलते हैं फिर कल की वीडियो में। लिख देना नीचे, सबके पढ़ता हूँ मैं, सबके कमेंट पढ़ता हूँ। एक हैं पायलट करके हैं, वो बार बार कमेंट करते हैं भाई, तो उनके टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूंगा जल्दी, वो भी कहते हैं। और बाकी जितनी भी प्रॉब्लम आप लिखोगे मैं सबके टॉपिक पे वीडियोस बना दूंगा, आप देख के अपने लक्ष्य को पाना, ठीक? थैंक यू।